चर्च, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति में हम बने हुए हैं। पिता, अनुग्रह दया कर, कृपा कर, और आप वचनों के द्वारे हमसे बात कीजिए, वचनों के द्वारे हमें सिखाइए और हमारे मन को फिराने में मदद कीजिए। परमेश्वर, समझने का मन दे पिता, सीखने के लिए हृदय दे और समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे के हमें चला। इस वक्त सब कुछ आपके अधीन करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। ओके चर्च, लास्ट टाइम हम मेरे ख्याल से आपको उस 5 बातों में दूसरी बात सिखाई थी, which is said the church grow deeper through the discipleship। वहां तक हम शायद रुके थे। तो अभी हम जाने वाले हैं, द चर्च विल ग्रो स्ट्रॉन्गर थ्रू द वर्शिप। वर्शिप क्या है आज हम सीखेंगे, आमेन। सो उसके लिए पहली बार बाइबल में मिला वर्शिप, वो है जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 5। उसको हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 22वें अध्याय का 5वां वचन। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और उन्हें दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। And Abraham said to his young men, Stay here with the donkey, the lad, and I will go yonder and worship and will be back to you. मग अब्राहम आपल्या तरुण सेवकांना म्हणाला, तुम्ही येथे गाढवाजवळ थांबा आणि मी व मुलगा तिकडे जातो, आम्ही देवाची आराधना करून आम्ही तुम्हाकडे परत येऊ। Amen. Let's bow down and pray. आइए हम आदर सम्मान करें परमेश्वर का वचन का। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, बाइबल को खोलकर हमने पढ़ा प्रभु जी, और परमेश्वर आपकी वाणी हमने सुना। आप और आपका वचन दोनों एक है। प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इसका अर्थ बताएंगे, गहराई में ले जाएंगे और आपकी महिमा कलीसिया से कराएंगे। सब कुछ आधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। वर्शिप जो है किसको बोलते हैं? फॉर व्हाट वी से वर्शिप? क्या प्रार्थना, प्रेजेस जो हम गाते हैं वो वर्शिप है? क्या और भी कुछ है? व्हाट इज द वर्शिप? Today we are going to learn through the word of God. आइए जेनेसिस 22:5 में हमने पढ़ा था, तो फर्स्ट लाइन हिंदी में पढ़े। और उसने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और आराधना करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। Abraham said to the man, I and the lad will go yonder and worship, come again to you। इब्राहिम को पता था उस पहाड़ पे जाने का मतलब क्या है। नौकरों को नहीं पता था। उसके साथ जो नौकर थे, गधे पे लकड़ियां, सामान, उस वेदी का सब सामान वो लेकर के साथ में चल रहे थे। ना ही उसके बेटे को पता था, लेकिन बेटे को ये पता था कि वहां पर वेदी तैयार करने वाले और मेरा पिताजी क्या करने वाला है? अर्पण चढ़ाने वाला है। इतना उसको पता था। लेकिन इब्राहिम को पता था पहाड़ पे जाने का मतलब क्या है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को पता है? कितने लोगों ने वो स्टोरी पढ़ा, इब्राहिम का स्टोरी पढ़ा आपने? क्यों जा रहा था इब्राहिम उस पहाड़ के ऊपर? वाई इब्राहिम वेंट अप ऑन द माउंटेन? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा था। वो गया इसलिए कि परमेश्वर की आज्ञा थी, और वो नीचे किधर नहीं, पहाड़ के ऊपर पूरा वेदी का सामान ले जाना था। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। नीचे आए, सभी उसके नौकर वहां पे खड़े हैं। बाप बेटा वो सब सामान लिए, नौकर को साथ में नहीं लिए। उनको कह दिया, हम लोग क्या करने वाले हैं? ऊपर जाने वाले, परमेश्वर की आराधना करके हम लौट के आएंगे, तब तक आप यहां रहना। हालेलुया।
क्यों इब्राहिम उनके नौकरों के साथ ऊपर नहीं गया? इब्राहिम एकदम जवान व्यक्ति नहीं था, बूढ़ा व्यक्ति था। 100 साल की उम्र में उसको प्रभु ने बेटा दिया था। आमीन। तो अपने नौकरों के साथ में वो पहाड़ पे जा सकता था, पहाड़ के ऊपर रख के उनको बोल सकता था अभी तुम यहां से चले जाओ, या रख दो, अभी आप चले जाओ, हम लोग बाद में आते। ऐसा कर सकता था, लेकिन उसको पहाड़ के नीचे ही रख दिया, छोड़ दिया, और वो खुद अपने वेदी का सामान बाप बेटे मिलकर ऊपर गए। क्या बोल करके गया था? हम परमेश्वर की आराधना करके नीचे आएंगे। इसके मतलब वो लोग अन्य जाति के थे, विश्वास में नहीं थे, उनके कनेक्शन में नहीं थे, या तो उस वर्शिप में बाधा ले आ सकता था, इसीलिए उन्होंने उसको नीचे छोड़ दिया। हमें हमेशा याद रखना है, वर्शिप करने के लिए हमको संपूर्ण हृदय चाहिए। वर्शिप, परमेश्वर धन्यवाद आपने ये किया, आप उसको प्रेज कर रहे हैं, प्रेजिंग हो गया, ये वर्शिप नहीं हो गया। परमेश्वर मुझे ये दे वो दे, वो प्रार्थना हो गया, वो वर्शिप नहीं हो गया। आपको डिफरेंस बता रहे हैं। वर्शिप परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से चढ़ाया जाता है। आपको गाना गाने को नहीं आ रहा, चलेगा, बेसुरा आवाज है, चलेगा, लेकिन जो कुछ भी आपसे जाता है वो दिल से होना चाहिए। आपको पता है इब्राहिम कष्ट करके वो सारे सामान को लेकर अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए वो जा रहा था। आसान बात नहीं थी। उसके अंदर दिल में बोझ, हाथ में बोझ, कंधे पे बोझ, सब कुछ लेकर बेटे के साथ में ऊपर चढ़ रहा है। क्या बोलते हैं आप उसको? उसको पता था परमेश्वर ने मेरे बेटे को क्या बोला, अर्पण मांगा है, बलि चढ़ाने के लिए बोला है मेरा परमेश्वर ने। 100 साल की उम्र में बेटा दिया और अभी थोड़ा बड़ा हो गया तो अभी बलि मांगता है। कोई बात नहीं। वर्शिप डिमांड्स, क्या डिमांड करता है? आपका संपूर्ण हृदय, दिल से। जो कुछ करेंगे, बोलिए जो कुछ करेंगे प्रभु के लिए दिल से करेंगे ना। ओबीडियंस इज ऑल्सो वर्शिप इज ऑल्सो नोन एज ओबीडियंस। इब्राहिम आज्ञा को पालने के लिए वो सब कुछ सहते हुए जा रहा था। वो अपने बेटे को खोने का गम नहीं था, उसको अपने परमेश्वर पिता का अर्पण चढ़ाना है, आज्ञा को पालना मेरे लिए बहुत जरूरी था। कितने लोग समझ रहे हैं? वो जो कष्ट उठाकर उसने ऊपर चढ़ा, वेदी को बनाया, और बेटा पूछता है पिताजी अर्पण किधर है? अर्पण कहाँ है? वेदी तो बना लिया आपने। उसने बोला गॉड विल प्रोवाइड, परमेश्वर दे देगा। वो जाने अनजाने में सही उसने ये बात बोल दी अपने बेटे को संभालने के लिए, लेकिन वाकई में परमेश्वर ने अर्पण वहां रखा था। इसको बोला था अपने बेटे को चढ़ाओ, लेकिन परमेश्वर को पता था क्या करना है वहां पर। तो वर्शिप में आप हैंड इन हैंड चलते हैं, परमेश्वर के साथ हृदय से हृदय मिलाते हैं, और हृदय से हृदय मिलाते हुए आप चलते हैं। वर्शिप, अच्छा, मेरा कहने का मतलब हृदय से हृदय का मतलब जब आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए किधर भी बैठते हैं, आप सोचिए जब आप बैठते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा घूमने लगता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है आपके दिमाग में उस वक्त आती है, अरे मैंने गैस तो चालू नहीं कर दिया, बटन तो बंद नहीं कर दिया ना, गैस चालू तो नहीं ना। ऐसा बहुत सारी बातें आपको उस वक्त क्या करती है, आपकी वर्शिप को खराब करने के लिए आती है। उसको पता है ये अपना स्ट्रगल करते हुए, अपना मारामारी करते हुए प्रार्थना में बैठना चाहता है, अपने परमेश्वर को आराधना देना चाहता है। तो उस वक्त जब आप आग बंद करते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आती है। इब्राहिम के दिमाग में भी बहुत सारी बात आई थी, लेकिन वो रुका नहीं उन नौकरों के साथ। क्या किया उसने?
क्या किया? सब कुछ लेकर उस परमेश्वर की आज्ञाकारी मुझे बनना है। मुझे इस वक्त मुझे क्या करना है? उसकी आज्ञा को पालना है। मुझे ऊपर चढ़ना है, वेदी तैयार करना है और अपने बेटे को सुलाना है और बस बलि चढ़ाना है। संपूर्ण दिल से वो काम करते हुए ऊपर तक गया। यहां तक वो अपने बेटे को सुलाकर वो खंजर उठा के मारने पर ही था। परमेश्वर ने बोला रुक जा, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। किस वक्त कहा प्रभु ने? जब वो अपने कंजर को उठा रहा था, क्योंकि वो पूरा एक्शन में था, पूरा ओबीडियंस में था। ये नहीं देखा कि मुझे मेरे बेटे को मेरे हाथ से मेरा परमेश्वर मार रहा है। ये कैसा परमेश्वर है? कैसा परमेश्वर हो सकता है? एक तो इतना उम्र में बच्चा दिया और उसके बाद में मेरे हाथ से इस पहाड़ के ऊपर लाकर उसको मारने के लिए मुझे कह रहा है। ऐसा विचार आया होगा क्या? अगर आप और मैं होते तो ऐसा विचार आता? नेचुरली बोला, ऐसे ही मत बोलो, नेचुरली फीलिंग होता है आपको? होता? 100 साल का उम्र कम नहीं होता है, कंप्लीटली बुढ़ापा होता है। उसकी बुढ़ापा की लाठी थी वो। ये उसकी समझ थी कि बस मुझे परमेश्वर की आराधना करना है। आराधना मीन्स टोटल ओबीडियंस, टोटल ओबीडियंस। गाना नहीं, वर्शिप जो आप लोग गाते हो उससे कहीं ज्यादा, प्रेजेस हम गाते हैं, वर्शिप जो गाते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें क्या करना है? परमेश्वर के आदर और सम्मान के साथ क्या करना है? दिल से आपके मन को भटकाना नहीं। किधर लिखा है? मैथ्यू चैप्टर न्यू टेस्टमेंट, द फर्स्ट कमांडमेंट इन द न्यू टेस्टमेंट, मैथ्यू 22 के 23 में है। हाँ, 22 में यीशु ने इस तरह से लोगों को कहा। व्हाट इज दैट? ये ऐसे ही नहीं कहा, इसमें अर्थ है। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37। मत्ती की किताब 22वें अध्याय का 37वां वचन। यीशु ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. येशूने उत्तर दिले, प्रभू आपला देव याचवर तू आपला पूर्ण अंतःकरणाने, आपल्या पूर्ण जीवाने, आपल्या पूर्ण मनाने प्रीती कर। क्या बातें बोल दी? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. ये जो 3 चीजें हैं आपको साथ में जोड़कर जब आप परमेश्वर के पास आते हो तो आप फुल कॉन्फिडेंस में रहते हो। फुल कॉन्फिडेंस। आप उसकी उपस्थिति में बस आज्ञा पालने के लिए खड़े हो। गिव मी के लिए नहीं खड़े हो और प्रेजेस के लिए नहीं खड़े हो, उससे कहीं ज्यादा चीज के लिए खड़े हो। ये परमेश्वर, मैं आदर और सम्मान के साथ आपकी उपस्थिति में हूं। पूरे कंट्रोल, मेरे माइंड मेरे काबू में है, मेरे विचार मेरे काबू में है, मेरा शरीर मेरे काबू में है। अब मैं आपकी आराधना करने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसी स्थितियों को निर्माण करने के लिए आपको अपनी तैयारी करनी है। बहुत से टाइम चर्च में लोग देर से आते हैं, उसका वजह क्या है? वजह क्या हो सकता है? क्यों देर से आना होता है? चलिए पूछे अपने आप से, क्यों देर से आना होता है? वजह क्या क्या है उसका? आलसीपना, सुस्तीपना, शरीर परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहता है, शरीर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाना चाहता है,
शरीर बेड में सोना चाहता है। फिर क्या आपका बुद्धि साथ दे रहा है शरीर का? व्हाट आर द रीजन? चलता है, वचन मिलेगा, वचन तो मिलेगा ना, थोड़ा सा चले जाएंगे। आदर करने के लिए आपके पास वो हृदय तैयार नहीं है। मुझे टाइम के पहले जाना है, मेरा परमेश्वर मेरा कलीसिया में मेरा इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है? इब्राहिम का परमेश्वर उस पहाड़ पे इंतजार कर रहा है। क्या आपका इंतजार कर रहा है? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जाएंगे, करेंगे, अपना इश्यू है। माय गॉड, मैं आपको बता रहा हूं, हम सब के अंदर क्या है? खामियां है और खूबियां है। क्या रेक्टिफाई करना है, क्या चीज को लेकर अपनी तैयारी करना है, पवित्र आत्मा आज वो लेकर के आया है हमारे पास। चर्च प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? वर्शिप इज द प्रिपरेशन टू मीट गॉड। वर्शिप क्या है? ये तैयारी है मेरा परमेश्वर को मिलने का। मैं अपने घर के स्थानों से, मेरे काम से, जो कुछ भी है, मुझे कोई नहीं रोक सकता मेरे परमेश्वर को आराधना करने में। कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। मेरा अगर और मेरा मगर भी नहीं। परमेश्वर, मगर आपने मेरे बच्चे को दिया, आप कैसे मांग सकते हैं उसको? मैं तो बूढ़ा हो गया ना। क्या इब्राहिम ने ऐसा? हम रहते तो करते थे, क्योंकि हमारे अंदर खामियां है और खूबियां भी है ना? शायद उसे प्रभु पहाड़ की क्या जरूरत है, इधर ही तंबू ठोक देता और इधर ही मैं वेदी बना देता, इधर ही कर लेगा ना। उधर करने में इधर करने में एक ही तो बात है ना प्रभु। इतना मैं बूढ़ा आदमी कैसा चढ़ने का ऊपर? प्रभु आपको ये है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर को पता है वो क्या देखना चाहता है। इब्राहिम में परमेश्वर को पता है। ऐसा एक लीडर भी अपने डिसाइपल के अंदर क्या देखना चाहता है, वो लीडर को पता है। जब तक तुमको नहीं पता है, लेकिन जब तक आप बहुत सारे नाम दे देते हैं, बहुत सारे टाइटल दे देते उस मैन ऑफ गॉड को, उस सेवक को। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। वर्शिप टेक्स प्रिपरेशन। घर से निकलते हैं, रात को सोते हैं, मुझे कलीसिया में जाना, वो अगे संडे। पर एवरी डे, जब आप हर रोज जब आप प्रभु के परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है आपको। हम जाते हैं क्या? हम लोग को जाना होता है प्रभु के सामने। आँख खोलते ही परमेश्वर के हमारे जबान पे प्रभु को धन्यवाद, ये दिन के लिए धन्यवाद, परमेश्वर पिता धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आप मेरे साथ में हो, धन्यवाद। उम्मीद और आशा करता हूं कि आज मुझे तो आप अच्छे से परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार करेंगे। मेरे हृदय को, मेरे मन को काबू में रखे, तीनों साथ में, एक साथ में प्रभु के साथ मिलेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने इस तरह से कहा, You shall love the Lord your God with all your heart. Heart means your spirit. With all your soul means your mind. Praise the Lord. Your soul and mind. तीनों जो विचार आपके शरीर और आपका आत्मा क्या होना चाहिए? एक साथ होना चाहिए। उसके लिए तैयारी लगती है। क्या लगती है? माइंड बोलते नहीं, थोड़ा विचार बोलता, थोड़ा सा ये करते करते चले जाएंगे, है ना? बुद्धि। हेलो, किसका सुनना चाहिए? आपका बुद्धि और आपका शरीर? आपकी आत्मा का सुनना चाहिए। मेरी आत्मा मेरे बुद्धि का ताबा लेना चाहिए, मेरा शरीर का ताबा लेना चाहिए और मुझे कमांड देना चाहिए, लेट्स गो टू द चर्च, लेट्स गो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आए हम प्रभु की उपस्थिति में जाए, हमें कोई नहीं रोक सकता। तैयारी होना है आपका।
क्या क्या आपको हिंड्रेंस आ सकता है उसकी तैयारी कर लीजिए। आपके बाधाले डालने वाले क्या चीजें आ सकती है उसको आप पहले से एडवांस में करके रास्ता खोल दीजिए अपना। कितने लोग समझ रहे हैं? और ये वर्शिप आपके सारे बंधनों को तोड़ता है। गॉड का प्रेजेंस आ गया, हर चीज जो आपसे नहीं टूटा वो इमीडिएटली टूटना चालू हो जाएगा। वो वर्शिप नहीं जो आप गाना गाते हैं, आप आधा दिल से भी गाते हैं, आप गाते हैं और आपका बुद्धि किधर भी घूम के आ सकता है। दैट इज नॉट अ प्रिपरेशन। समझ में आ रहा है? आप अच्छे सुर में गा सकते हैं, म्यूजिक अच्छा तालमेल हो सकता है, लेकिन मैं आपके वर्शिप से बियॉन्ड और आगे ले जाना चाहता हूं जो आपका हृदय मैटर करता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार इसकी तैयारी आप कर लेना, आपकी हर एक प्रार्थना इंस्टेंटली सुनी जाएगी। हर एक शैतान दूर से ही भागना लगेगा आपके पास से कि ही इज द ट्रू वर्शिपर्स। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु आपसे बात कर रहे हैं? आइए, हमने मैथ्यू चैप्टर 2 में पढ़ा, उसको शॉर्ट करेंगे। उसको हमने पढ़ा, जो वाइज मैन थे वो यीशु को ढूंढ कर आ रहे थे। क्या सुनिए, पहले हमने इब्राहिम का देखा। इब्राहिम को बलि चढ़ाना था, कष्ट करते हुए वो ऊपर गया, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। सेकेंडली, वाइज मैन जो है, यीशु मसीह जब पैदा हुआ था उस वक्त वो स्टार उनको लीड करते हुए वहां पर लेके गया। क्या करने के लिए वाइज मैन गए वहां पर? जो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वाइज मैन किधर थे वो हिंदी में? 2:11 में क्या थे वो वर्शिपर? मत्ती की किताब 2 अध्याय का 2 से वचन, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यो लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझसे एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। 11 और अपना अपना थैला खोलकर उसमें से सोना, लोबान, गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। चर्च प्रेज द लॉर्ड। आइए, समय कम है, हम वचन में सीधा जाते हैं। स्टोरी ऐसा है कि वाइस जो मैन थे उनको राजा के अनुसार जाकर के उस बच्चे को मिलना था। राजा का दिल में खोट था, लेकिन जिसको भेजा वो एकदम जेन्युइन थे। ठीक है, वो ढूंढते हुए गए और परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने पाला और उन्होंने गिफ्ट दिया जो यीशु को कुछ समय तक बड़ा होने के लिए काम आया। वो जाना था, लोगों ने वहां पर भेंट चढ़ाई और नमन किया, और परमेश्वर ने बताए हुए मार्ग में चले गए। वो राजा के पास लौटे नहीं। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने कुर्बानियों को नीचे भेजा। ये बच्चा बड़ा होना था और इसकी बलि चढ़नी थी।
इसकी रक्षा तो करनी थी। तो परमेश्वर ने सारी बातों की योजना बनाई, लेकिन इंसान को वो आज्ञा दी थी कि कौन हो सकता है जो मेरे परफेक्टली बताए हुए मार्ग में चल सकता है, परफेक्टली बुलाए हुए रास्ते में आ सकता है और वो कार्य कर सकता है। तो यहां पर क्या हुआ, परफेक्टली वो वहां पर गए, परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया और भेंट चढ़ाकर उसकी आराधना की, क्योंकि जिसको वो पालन पोषण कर रहे हैं, जिसकी वो रक्षा कर रहे हैं, वो एक दिन सभी के लिए बलि चढ़ने वाला है। वो सबसे बड़ी आज्ञाकारी व्यक्ति होने वाला है। वो परमेश्वर की आज्ञा को पालते हुए बड़ा होगा और अपने कार्य विश्वास योग्य ठहरा कर काम कर सकता, और यीशु मसीह ने वो काम किया। ठीक है, तो हमारे सामने एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बट कितने लोग ऐसे आज्ञा पालते हैं जो परमेश्वर को चाहिए, कितने लोग देते हैं? परमेश्वर को क्या चाहिए? What God wants from each and every one of us, it's the worship of obedience. Obedience is equal to worship. आज्ञा पालना एक वर्शिप है। आज्ञा कैसे पालते हैं हम? कैसे होता है? आज्ञा पालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? आपको परमेश्वर की आज्ञा पालने के लिए क्या करना पड़ता है? आपकी बुद्धि को, आपके विचार को, आपके शरीर को कंट्रोल में लाना है और बोलना है मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे जाना है मतलब जाना है, मुझे घुटने में बैठना है, उपास करना है, परमेश्वर से मिलना मतलब मिलना है, मुझे परमेश्वर की वाणी सुनना मतलब सुनना है, मुझे परमेश्वर से मिलना मतलब मिलना है। तो आप क्या करते हैं? अपने बुद्धि, विचार, कल्पना, सोच को झूठ लेते हैं और परमेश्वर के सामने आते, तभी आपको रिजल्ट मिलता है। परमेश्वर आ जाता है इस वर्शिप लेने के लिए। आपको याद है समरिटन स्त्री को यीशु मसीह ने कहा वर्शिप, किस प्रकार का वर्शिप, आराधना करने वालों को प्रभु ढूंढता है। मेरे ख्याल से 4:22 में शायद लिखा है, जॉन चैप्टर 4:22 अगर है, देखिए वहां पर है। हाँ पढ़िए, 22 to 24 पढ़िए। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय का 22 से लेके 24 तक का वचन, तुम नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, लेकिन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना की। But the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. तुम्ही ज्याला ओळखीत नाही अशाची उपासना करतात. आम्हास ठाऊक आहे अशाची उपासना आम्ही करतो, कारण यहूदातूनच तारण आहे. तरी खरे उपासक आत्म्याने व खरेपणाने स्वर्गीय पिताची उपासना करतील. अशी वेळ येत आहे, किंबहुना आलीच आहे, कारण आपले उपासक असेच असावेत अशी पित्याची इच्छा आहे. देव आत्मा आहे आणि त्याच्या उपासकांनी त्याची उपासना आत्म्याने व खरेपणाने केली पाहिजे. हालेलुया। क्या लिखा है? ऐसे उपासना करने वालों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। कौन ढूंढ रहा है? यीशु मसीह लोगों से कहता है कि समय आ रहा है और अब आ गया है, और परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है जो आत्मा में और सच्चाई में होकर के परमेश्वर की आराधना करेंगे। क्या है वो आत्मा और सच्चाई? व्हाट इज द फैक्ट? व्हाट इज द स्पिरिट? क्या आप आपके आत्मा के अधीन होकर अपने शरीर और अपने विचार और अपने कल्पना को साथ में लाकर परमेश्वर की आज्ञा पालते हो? वो इंपॉर्टेंट। यहां पे खड़ा रह के जो प्रेजेंट वर्शिप लीड करता वो सिर्फ वर्शिपर नहीं है, हम सब वर्शिपर हैं, हम सब आज्ञाकारी हैं। प्रेज द लॉर्ड। गाने से ज्यादा आपके विचार, आपकी सोच को पूरी तरह से कैद करना और प्रभु के सामने लाना वो जरूरी है। वो है वर्शिप। जो ढीलापना है ना, जो इंसान को जो ढीलापना है,
परमेश्वर वो ढीलापना नहीं चाहता है, एकदम टाइट रहो। सोच में, विचार में अर्पण लाया, मीन्स अर्पण लाया है, तैयारी के साथ आया हूं प्रभु। तो आपकी रोज की तैयारी फेथफुली होना है। हर एक व्यक्तिगत तौर से रोज आपके प्रभु के सामने आपको जाना है। तो आप बोलेंगे शरीर एक तरफ जा रहा है, बुद्धि एक तरफ जा रहा है, नहीं, उसको एकजुट करो। आप लीडर हैं, आपका आत्मा एक लीडर है। आपका आत्मा आपके बुद्धि को वश में ला सकता है, आपके शरीर को वश में ला सकता है, कमांड कर सकता है, मुझे ये टाइम पे मुझे वर्शिप जाना है। तो आपके सेफ्टी जोन से बाहर आइए, आपके बिस्तर से बाहर आइए, आपके सोच से बाहर आइए और प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाओ, और आप प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए तैयार हो जाओ। वो चीज मायने रखती है। प्रभु वो चीज को काउंट करता है। मेरे पास आने के लिए, मेरे पास बैठने के लिए क्या क्या कर रहा है। इब्राहिम को देखा, नीचे से ऊपर बोझ उठाकर बूढ़ा व्यक्ति बेटा के साथ में आ रहा है, ऊपर आ रहा है, कुड़कुड़ नहीं कर रहा। अच्छा, किधर रुक के कुड़कुड़ कर रहा है क्या? नहीं, ऊपर तक आया। अच्छा, आने के बाद वेदी भी चढ़ा रहा। बेटा पूछता किधर है, फिर भी बेटा को बहुत वाइजली आंसर देता है, परमेश्वर देगा ना, तो अपना काम कर, वेदी बनाने में मेरी मदद कर। हालेलुया। उसके दिल में हलचल चल रही थी, मुझे कैसे भी करके मुझे ये शीघ्र निपटाना है, ये वेदी पे मुझे चढ़ाना है। और सब कुछ वो इसी इंटेंशन से वो कर रहा था, और उसको लेटाया भी और मारने के लिए गया भी था। उसने बोला मुझे मिल गया। परमेश्वर यीशु मसीह ये स्त्री को ये समझाना चाहता है कि ऐसे आराधना करने वालों को प्रभु ढूंढ रहा है। और वो इब्राहिम एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उसका सच्चा आराधना करने वाला व्यक्ति था। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम बहुत सारे टेस्ट में से गया। प्रभु तो कितना दिन मुझे ऐसा रखेगा? आपने कहा बेटा देगा देगा देगा, अभी रहने दो, मैंने कुछ कर लिया है। मेरे बीवी ने मिलके कुछ प्लान कर लिया है, अभी रहने दो। बोला रहने दो नहीं, जो बोल दिया मैंने वही होगा। अभी जो मैं बात करके जा रहा हूं, अगला साल तेरे साथ ऐसा होगा। ऐसा हुआ। हम सब योजना में बंधे हुए हैं, हम सभी परमेश्वर की योजना में परफेक्टली बने हुए हैं। सिर्फ उस आज्ञा को पालना है, उसके पास जाना है, उसके प्रेजेंस में आना है। उसके अगर प्रेजेंस में आना है तो आप पूरी दिल से परमेश्वर को क्या करना है? संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्यार करना है। प्यार का मतलब उसने जो कहा है वैसा ही करना। उसके अंदर कोई अगर और कोई मगर नहीं चाहिए, थोड़ा भी 19-20 नहीं चाहिए। मुझे बुलाया गया है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, और हम सब वर्शिपर्स हैं, हम सब आज्ञाकारी लोग हैं। तो ढीला जो जीवन है उसे आप छोड़ दीजिए। अभी परमेश्वर को जान लीजिए, वो आत्मा है और वो सच्चा है। मेरी आराधना लेने के लिए वो मुझसे समय मांग रहा है। आपने एक समय ठहरा दिया, सोचो कि परमेश्वर मैं ये समय पे मैं प्रार्थना के लिए आऊंगा, आराधना के लिए आऊंगा, आपकी उपस्थिति के लिए आऊंगा। तो आप उस बात को रखिए, फेथफुल रहिए। आप जो कमिटमेंट करते हो उसको पूरा कीजिए, वो है वर्शिप। आप बाहर गड़बड़ करके आएंगे, इधर आएंगे, साथ में मिलके हालेलुया गाना गाएंगे, वो एक सब दिखावा है। मैं ये नहीं बोल रहा आप गाना मत गाओ, आके गाओ, कम से कम कुछ तो खुलासा हो जाएगा, कुछ तो ताकत आ जाएगा अंदर, है ना? नहीं तो वो भी नहीं रहेगा। लेकिन जुड़े रहो, बने रहो, ताकि आपकी वर्शिप का मीनिंग मालूम होगा, उसका प्रेजेंस आपको लगेगा, उसका उपस्थिति आपको महसूस होगा, तो फिर और करीब आ सकते। आमीन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। मुझे मालूम है हम कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे रहेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्या करना है? परफेक्ट बनने की कोशिश करना है, पुश करना है, अपने आप को पुश करना है, अपने आप को धक्का मारना है, वो लेवल में लाना है। चर्च जाना है, प्रार्थना को बैठना है, फेलोशिप में जाना है, किसी कोई इंतजार कर रहा है वहां जाना है, उसको प्रचार करना है। ये सब
ये सब आपको कमीशन दिया गया है, कमीशन दिया है। बपतिस्मा के दिन आपको यीशु मसीह ने कहा, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, जाओ सारी सृष्टि में जाओ और क्या करो, सुसमाचार सुनाओ, और जो मैंने सिखाया उनको सिखाओ, और क्या करो, शिष्य बनाओ, क्या करो, बपतिस्मा दो। ये सब कार्य हर एक को प्रभु ने सौंपा है। जब जब हम सीखते हैं, जब जब वो लेवल में आते हैं, तो हमको वो सारे कार्य करते रहना है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। शरीर झुकता नहीं है, शरीर के अंदर बहुत अकड़ है, बहुत घमंड है। शरीर को झुकाने वाला चाहिए, वो है आपकी आत्मा। आपकी आत्मा आपके शरीर को झुका सकता है। आप आत्मा को मुख्य व्यक्ति ठहरा कर काम करो, आपकी बुद्धि नहीं। विश्वासी होने के बाद भी आपका बुद्धि बहुत से जगह में काम करती है, आपका बुद्धि बहुत सारे बातों को डिसाइड करती है, और आपकी बुद्धि डिसाइड करके चलती है, और बेचारा आत्मा आपके साथ पैरालाइज होकर चलता है, क्योंकि शरीर के साथ में है, उसको चलना ही है। खिन्न हो जाता है, पवित्र आत्मा खिन्न हो जाता है, और आपका आत्मा दुखी हो जाता है कि मैंने वो क्या किया। बट आपका सच्चा पश्चाताप वो सारे चीज को नैलिफाई कर देता है। आपका सच्चा पश्चाताप क्या कर देता है, दोबारा आपको उठाकर एक दूसरे लेवल में डाल देता है। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, आराधना का मतलब है सच्चा आज्ञाकारी। आराधना का मतलब है मैं बंद हो गया, तुम तो बोलो। हाँ, अब जितना बोलते उतना ही लेते, आगे भी कुछ करना चाहिए ना। पानी पी रहा बेचारा, पानी पीने तो ठीक से पानी पीने भी नहीं देते। हाँ, क्या बोला था मैंने, बोलो। हाँ, भी एक दूसरे को देख के बोलो। हाँ, और एक बार, अभी दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ। हाँ, हर एक बात में आप आज्ञाकारी रहिए, आपकी आराधना प्रभु रिसीव करते रहेगा। आमीन। हर एक छोटी बातों में अगर आप आज्ञाकारी है, प्रभु को आराधना मिलते रहेगा आपको। आमीन। कितने लोग समझ रहे बात को? विश्वास योग्य रहो, बड़ों के साथ, छोटों के साथ। जो काम आप करते हो, जिधर आप काम कर रहे हैं, सेट नहीं देख रहा है, चलो बैठेंगे थोड़ा गप्पा शप्पा मारेंगे। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से जगह काम पे जाते तो दूसरे को बोल देते मेरा अटेंडेंस दे देना। गवर्नमेंट काम में बहुत होता है ऐसा कि घर में बैठ के पूरा पगार ले रहा है, दूसरा को उसका अटेंडेंस लगा रहा है, बस वो काउंटिंग हो रहा है और फुकट का पैसा ही ले रहा है। हम विश्वासी लोग ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। कौन देख रहा है हमें? परमेश्वर। क्यों देख रहा है? क्योंकि जब आपका प्रमोशन का टाइम आएगा ना, तो उधर मार्क कम ज्यादा करने को प्रभु को अच्छा आता है। ये कामचोर है, इसको आगे नहीं भेजने, तो नीचे लेके। प्रभु मैं बिलीवर है ना, मेरे को ब्लेस करेगा ना? नहीं, ये जो पूरा करने के बाद ब्लेस करे, दोबारा पीछे जा, वापस रिवर्स आ। क्योंकि शरीर का अखड़ प्रभु तोड़ना चाहता है। आमीन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप एक दूसरे के सामने नहीं झुकेंगे तो प्रभु के सामने क्या झुकेंगे आप? अगर झुक रहे हैं तो वो दिखावा है, नहीं, परमेश्वर को मालूम है तू क्या कर रहा है। तो आइए वो दिखावा को निकाल दीजिए, आज्ञाकारी बनिए। आमीन। सच्चा आज्ञाकारी। पत्नी अपने पति के साथ प्रेम से, पति अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ वो बात सिखाइए जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। दिस गोज बियॉन्ड योर वर्शिप, बियॉन्ड योर प्रेजेस, बियॉन्ड योर प्रेयर। एक्सट्रीमली इट गोज। वो आगे जाता है आपके वर्शिप, उससे आगे जाके बात करता है। आप एक लेवल के बन जाते हैं। प्रभु आपके आते ही मालूम है उसको, अरे ये आ गया मेरा बच्चा, आ गया मेरा बच्चा। हालेलुया। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आइए साम्स
Psalms 23 verse 5 पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा चला गया। Is it? Okay. भजन संहिता की किताब 23वें अध्याय का 5वां वचन, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सर पर अभिषेक का तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. तू माझ्या शत्रूच्या समटेत मज पुढे मेज तयार करतोस. तू माझ्या डोक्याला तेलाने अभिषेक केले आहे. माझा प्याला भरून वाहत आहे. What is this प्याला भरून वाहता है? The overflow of grateful heart. डेविड क्या बोल रहा है? मेरा हृदय भर के आया है परमेश्वर, जो तू मेरे दुश्मन के सामने तू मेज बिछाता है। क्या ऑनर दे रहा है मुझे, क्या लिफ्ट कर रहा है मुझे। हे परमेश्वर, मेरा हृदय भर के आया है। That's worship. आमेन। मेरा हृदय क्या हो रहा है? भर के ओवरफ्लो हो रहा है। शब्द नहीं बयान कर सकता हूं, उतने अच्छे परमेश्वर है आप। आमेन। आपकी भी स्थिति ऐसा होगा, साक्षी के ऊपर साक्षी होगा आपके जीवन में, अगर आप इस चीज को जुटा ले, मन बुद्धि विचार कल्पनाओं को क्या कर ले, कैद करके परमेश्वर के सामने लाए। परमेश्वर की बातों को करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। क्या यीशु ने ऐसा बोला था? जो मैं देखता हूं सुनता हूं उतना ही करता हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं करता हूं। आमेन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु स्वर्ग से कहा, दिस इज माय बिलवड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या करने, क्यों प्रिय है? क्योंकि हर बात आज्ञा पालने के लिए रेडी रहता है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके। Solomon, Song of Solomon, chapter 2, verse 3 and 4. Song of Solomon, Psalms, हिंदी में इसको कैसा बोलते हैं? Song of Solomon. Solomon की किताब, Song of Solomon, chapter 2, verse 3 and 4. विलाप गीत 2 अध्याय का 3 वचन। विलाप गीत 2 अध्याय का 3 वचन, पेज नंबर 961। उसने क्रोध में आकर इज़राइल के सींग को जड़ से काट डाला है। उसने शत्रु के सामने उनकी सहायता करने से अपना दाहिना हाथ खींच लिया है। उसने चारों ओर भस्म करती हुई लौ के समान याकूब को जला दिया है। उसने शत्रु बनकर धनुष चढ़ाया और बैरी बनकर दाहिना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है, और जितने देखने में मन भावने थे उन सबको उसने घात किया। सियोन की पुत्री के तंबू पर उसने आग के समान अपनी जलजलाहट भड़का दी है। Read Song of Solomon, chapter 2, श्रेष्ठ गीत। श्रेष्ठ गीत, हाँ, ये जो बुक हम वो ज्यादा यूज नहीं करते, इसलिए आपको ये नाम शायद जल्दी से याद नहीं होगा। इंग्लिश में सॉन्ग ऑफ सॉलोमन कहते हैं, बुक ऑफ सॉन्ग ऑफ सॉलोमन, या 2 chapter 2 verse 3 and 4। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। Like an apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among the sons. I sat down in his shade with great delight, and his fruit was sweet to my taste. He brought me to the banqueting house, and his banner over me was love. स्त्री स्वतःशी बोलते,
जसे सफरचंदाचे झाड वनातल्या झाडामध्ये, तसा माझा प्रियकर इतर पुरुषामध्ये आहे. त्याच्या सावलीत मला बसायला खूप आनंद झाला आणि त्याच्या फळाची चव मला गोड लागली. त्याने मला मेजवानीच्या घरात आणले आणि माझ्यावर त्याच्या प्रेमाचा झेंडा फटकवला. प्रेज द लॉर्ड. यहाँ पर देखते हैं कि उसके वर्शिप के कारण परमेश्वर इतना खुश हुआ कि वो उसका बयान करती है अपने झाड़ के फल के द्वारे. और वो क्या बोलते हैं वर्स 4 में, मराठी में पढ़ लो. त्याने मला मेजवानीच्या घरात आणले आणि माझ्यावर त्याच्या प्रेमाचा झेंडा फटकवला. हालेलुया. त्याचा प्रेमाचा झंडा फटकावला. जो व्यक्ति वर्शिप करता है और परमेश्वर उससे खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो उधर उनके घरों में चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत कार्य और फेवर, परमेश्वर का फेवर उनके ऊपर आने को लगता है. चर्च प्रेज द लॉर्ड. हाँ, वहां पर देखिए मत, ये सब प्रभु का काम है. हालेलुया. चर्च प्रेज द लॉर्ड. क्या आप सच का आराधना को समझ रहे हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कितने लोग समझ रहे हैं? आइए 2 सैमुअल चैप्टर 7 वर्स 18 to 22 पढ़ेंगे. 2 सैमुअल 7 वर्स 18 to 22. दूसरे सैमुअल की किताब 7वें अध्याय का 18 से लेकर 22 तक का वचन. तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है. तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई. क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है. हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है. दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? हे प्रभु यहोवा, तूने अपने दास को जानता है. तू तो अपने दास को जानता है. तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरे दास उसको जान ले. इस कारण हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और ना तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है. Then King David went in and sat before the Lord, and he said, Who am I, O Lord God, and what is my house that you have brought me this far? And yet this was a small thing in your sight, O Lord God, and you have also spoken of your servant's house for a great while to come. Is this the manner of man, O Lord God? Now what more can David say to you? For you, Lord God, know your servant. For your word's sake, and according to your own heart, you have done all these great things, to make your servant known them. Therefore you are great, O Lord God, for there is none like you, nor is there any God besides you, according to all that we have heard with our ears. यानंतर दावीद आत जाऊन परमेश्वरासमोर बसला आणि म्हणाला, हे प्रभू परमेश्वरा, मला एवढी किंमत तू का देतोस? माझे घराने तुला महत्वाचे का वाटते? तू मला एवढे मोठे का केलेस? हे प्रभू परमेश्वरा, तुझ्या दृष्टीने ही केवळ लहान गोष्ट आहे. तू आपल्या सेवकाच्या घराण्या संबंधाने पुढील बऱ्याच काळाचे सांगून ठेवले आहेस. प्रभू परमेश्वरा, हे सर्व तू मानवी व्यवहारासारखे केले आहेस. मी आणखीन काय बोलणार? प्रभू परमेश्वरा, तू तुझ्या सेवकाला जाणतोस. तू करणार म्हणलास आणि तुला तसे करायची इच्छा आहे, तेव्हा या अद्भुत गोष्टी खरोखरच घडतील. मला तुझ्या सेवकाला तू त्याची पूर्ण कल्पनाही द्यायचे ठरवलेस. यास्तव हे माझ्या प्रभू परमेश्वरा, तू खरोखरच मान आहेस. जे काही आम्ही आमच्या कानांनी आजवर ऐकले आहे त्यावरून पाहता तुझ्या समान कोणी नाही.
तुझ्याखेरीज अन्य कोणी देव नाही. आमेन. कितने लोगों की बात समझ में आई? जब परमेश्वर आपको पसंद कर लेता है, आप उस वर्शिप के द्वारा आप उसको छू लेते हो, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है. कि परमेश्वर मुझे और मेरे घराने को तो उठाया है, मैं उस लायक नहीं हूं, फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, आप मुझे लेते हुए आगे जा रहे हैं. अच्छा, ये डेविड कौन है? डेविड वॉज अ मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट. क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि वो एक सच्चा आराधना करने वाला मिला प्रभु को. प्रेज़ द लॉर्ड. आराधना करने वाले ब्लेसिंग चाहिए, मुझे देंगे तो अब मैं आऊंगा, वैसे नियत नहीं रखते. मिला नहीं मिला, मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, सोचूंगा करूंगा, ऐसा नहीं होता. वर्शिपर हर हाल में, हर स्थिति में परमेश्वर के आराधना करने वाला व्यक्ति है, आज्ञा पालने वाला व्यक्ति है, उसकी उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति है. परमेश्वर तू बोल, मैं आया हूं आपके पास. अच्छा, क्यों आया? कुछ चाहिए क्या? नहीं प्रभु, मैं आपसे प्यार करने के लिए आया, आपकी उपस्थिति को एडमायर करने के लिए आया कि मैं, मेरा खुदा कितना भला है, कितना अच्छा है, कितना सोचता है प्रभु, मैं कुछ काम आ सकूं आपके लिए, क्या मैं कर सकता हूं प्रभु? इंस्पायर्ड पूछने के लिए, मांगने से ज्यादा आप बोले प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं. है क्या नहीं? आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं? सो जो एटीट्यूड जो है, आप आज कितना जानते हैं परमेश्वर को? क्या प्रार्थना करने से परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है? यह सुनता है, लेकिन प्रार्थना से और अच्छा और चीज क्या है? प्रेज एंड वर्शिप से और अच्छा चीज क्या है जो मैं वो चीज में देख सकूं? स्तुति आराधना गाते हैं हम एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए, बट अगर परमेश्वर के हृदय को छूना है, तुमको मुझको कुछ करना है. व्हाट इज दैट? अगर परमेश्वर ने कहा ये दशमांश है तुझे चर्च में देना है, तो तुमको देना है. ये ऑफरिंग है तुमको देना है, तुमको देना है. अरे परमेश्वर मैं ये दे देगा तो मैं क्या खाएगा, मैं क्या पिएगा, क्या पहनेगा, क्या देगा? तो फिर आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते और परमेश्वर से प्यार भी नहीं करते हैं. कितने लोगों ने सुना? जब परमेश्वर आपको ये नियम लगाया है, तो वो परमेश्वर जानता है कि आपको कैसा देना है. ये बात जान लेना है कि आपका पगार और आपका पैसा घर नहीं चलाता है, परमेश्वर आपका घर चलाता है. याद रखिए, हमको उस माइंडसेट से बाहर आ जाना है, क्योंकि अगर सबसे बड़ा कोई है तो हो मेरा परमेश्वर. आमीन. वो अंदर की बात, बाहर की बात, भेद की बात, सब बात जानता है. हालेलुया. आमीन. इस तरह से क्या आप धार्मिक व्यक्ति बनोगे? परमेश्वर के साथ सहमत होकर चलेंगे, परमेश्वर को जानेंगे कि ये खुदा, इसका हाथ बहुत बड़ा है, कोई भी बात उसके लिए नामुमकिन नहीं है, उसके साथ सारी बातें मुमकिन है. मैं सिर्फ जुड़ जाऊं उसके साथ में, मेरी योजना मैं पता कर लूं कि प्रभु मेरे लिए क्या योजना है, बस काफी है, तू है तो काफी है. इसलिए डेविड साम्स 23 में लिखता है, पढ़िए साम्स 23 में, वो अपने अंदाज से वो साम्स को लिखता है और बोलता है. पढ़िए साम्स 23. हाँ, पहला लाइन, पहला दूसरा पढ़िए लाइन. भजन संहिता 23वें अध्याय का पहला और दूसरा वचन. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी. वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है. 1 and 2. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters.
परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला कशाचीही उणीव पडणार नाही. तो मला हिरव्यागार कुरणात बसवतो, तो मला संत पानाजवळ नेतो. प्रेज द लॉर्ड. दावीद किस तरह से लिखता है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट इन वांट, क्योंकि दावीद खुद एक चरवाहा रह चुका. ये उस भाषा में कहता है, जब मैं चरवाहा हूं तो मैं अपने भेड़ को मैं बहुत अच्छी तरह से संभालता हूं, उनको अच्छी चराई में ले जाता हूं और मैं संभालने के लिए रक्षक उसका बन के खड़ा रहता हूं. तो मेरा परमेश्वर मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा है. मेरा पूरा भरोसा उसके ऊपर है. कोई चीज की जरूरत नहीं. अगर परमेश्वर है तो मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है. समझ में आया? तो आपका विश्वास क्या परमेश्वर के ऊपर पूरा है? आत्मा, प्राण, शरीर, विचार, कल्पना को छोड़ लीजिए. ए मेरा शरीर, ए मेरे मन, तू जान ले मेरे खुदा को और उसको आराधना कर. ये अपने आप को बोलना है. आपको उसको इस सेंटर प्लेस में लाना है. आपकी बुद्धि को, आपके विचार को, आपकी कल्पनाओं को, आपकी सोच को एक सेंटर प्लेस में लाना है. मेरा खुदा है. मेरा खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है. बीमारी, दरिद्री, श्राप, सब कुछ मुमकिन है. उसकी उपस्थिति में सारी चीजें जल जाती है. शैतान के भेजा हुआ, शैतान का दिया हुआ हर चीज जल जाता है. चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो वर्शिप वो है कि आप उस परमेश्वर को जान लेते हैं और पहचान लेते हैं और उसके साथ साथ चलते हैं. आपके अच्छे कार्य, आराधना, वर्शिप जो है, आपका आज्ञा पालना परमेश्वर को भाता है. हर वक्त आपको बोलने की जरूरत नहीं है अर्पण ले ले. आपके जो कार्य आप कर रहे हैं, विश्वास योग्यों के कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर ने बताए हुए चीजों को मानकर चल रहे हैं, तो वो आपकी स्तुति आराधना से कहीं ज्यादा बढ़कर है. आप हृदय से हृदय मिला रहे हैं परमेश्वर. चर्च, प्रेज द लॉर्ड. एंड द वर्शिप जो मैं सिखा रहा आपको, दिस विल बिकम स्ट्रॉन्गर. आपका स्ट्रेंथ बनेगा. धन्यवाद प्रभु. हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आपको विश्वास योग्य लोग चाहिए. मैं जानता हूं आपको आज्ञाकारी चाहिए. मैं जानता हूं ये परमेश्वर तो उससे प्रसन्न होता है. आमीन. कुछ काम चर्च ने दिया है, कुछ काम पास्टर ने दिया है. विश्वास योग्य बने रहो. क्वेश्चन मत करो, अगर मत बोलो. प्रभु ने बोला ऐसा मान के चलो, तुम्हारे लाइफ में काम आएगा, ब्लेसिंग आएगा, प्रभु का उपस्थिति आएगा. आपको वो सिखाएगा कि उसका बच्चा, उसका बेटा और बेटी कैसा बनना है. हालेलुया. चर्च, प्रेज द लॉर्ड. अच्छा आराधना करने वालों को ढूंढता है. ही इज सर्चिंग द ट्रू वर्शिपर्स. बहुत सी जगह परमेश्वर निराश हो जाता है. वर्शिप चलता है, प्रीचिंग चलता है, ऑफरिंग चलता है, लेकिन परमेश्वर को महिमा नहीं मिलता है. ऐसे भी बहुत से स्थान है जहां पर प्रभु खुश नहीं है. मेथड चलता है, मेथड के वेश से चलता है. मेथड ऐसा लिख दिया, ऐसा बोलना है, ऐसा करना है, नहीं ऐसा लिख दिया, ऐसा कर देना. नहीं, हमें परमेश्वर की आत्मा के साथ चलना है. एक अच्छा आराधना करने वालों को सपोर्ट पवित्र आत्मा करता है. पवित्र आत्मा आपको एक अच्छा आराधना करने वाले बनाने के लिए तो आया है. क्या आप उसके साथ साथ चलते हो? हमने कभी भी देखा, हमने वर्शिप कर दिया तो थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हैं. वो वर्शिप है. हम बताते हैं कि आप आ गए हैं. साइलेंट प्रूफ करता है कि हम आपको स्वीकार किए. आमीन. आत्मा के साथ चलना जरूरी है. हे परमेश्वर, आज क्या बात करने वाले हैं आप? आपके हृदय में क्या है? आमीन. पूछना पड़ता है, एक सेवक को पूछना पड़ता है, ताकि परमेश्वर वो चीजें इंसान के जीवन में ज्ञान और बुद्धि को लेके आए. परमेश्वर को सच्चा आराधना क्यों चाहिए? परमेश्वर का डर क्या होता है? आप बोलेंगे पास्टर, परमेश्वर डरता है? डरता है भाई.
प्रभु परमेश्वर एक जलस, ईर्षा, क्या बोलते हैं, ईर्षा रखने वाला खुदा है। जलन, वो नहीं चाहेगा कि आप छोड़कर किसी आइडल का वर्शिप करो, किसी मनुष्य का वर्शिप करो, अपनी पत्नी का वर्शिप करो या पति का वर्शिप करो या अपने बच्चे का वर्शिप करो या अपने पैसे का वर्शिप करो। टाइम अगर आपने दिया है, प्रभु से वादा किया है, तो आप प्रभु को उस वादा निभाओ। टाइम दिया है तो प्रभु के पास उस टाइम लेकर के जाओ। प्रभु आदर करेगा, सम्मान करेगा, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है दुनिया में। तेरे जैसा परमेश्वर कोई और नहीं है। परमेश्वर, दावीद कहता है, क्या आप बोल सकते हैं हर चीज में आपको भरोसा है कि मेरे साथ मेरा खुदा है, मुझे कोई भी चीज की कमी नहीं है और मुझे कोई भी चीज की डर नहीं है, और मैं जाऊं तो मेरे खुदा के पास बोल्डली जाऊं, और मेरे खुदा के पास अगर और मगर नहीं मिलेगा। और अगर और मगर खुदा नहीं है, वो खुदा है, मेरा बाप है, मेरा परमेश्वर है। बस मुझे उसको भाने के लिए, उसको जो लगता है मैं वही करते रहूं, तो उसमें मेरी भलाई है। मेरी आराधना को स्वीकारेगा, मैं आज्ञाकारी बन के रहूंगा। दावीद कहता है, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं परमेश्वर के भवन में उसके सामने उसको रहकर उसके ब्यूटी को, उसकी खूबसूरती को एडमायर करूं। मुझे अच्छा नहीं लगता है राजा वजा बना के मुझे वो बड़ा पद दे दिया कर दिया, मुझे उससे अच्छा आपके भवन में रहना पसंद है। वन थिंग आई डिजायर, साम्स में है कि आप साम्स में है, आइए, आई थिंक वर्स चैप्टर 37 में कुछ है, नो इधर 27 हाँ 27 वर्स 4। देखिए दावीद क्या कहता है। भजन संहिता की किताब 27वें अध्याय का 4था वचन, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के कोशिश में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर ध्यान लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। One thing I have desire of the Lord, that will I see, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. मी परमेश्वरास एक गोष्ट मागितली, तीच मी शोधीन, परमेश्वराची सुंदरता पाहण्यास व त्याच्या मंदिरात ध्यान करण्यास मी माझ्या आयुष्याचे सर्व दिवस घालवेन, परमेश्वराच्या घरात मी वस्ती करीन। आमीन। आइए इसको हम यहाँ पे स्टॉप करके फिर थोड़ा आगे जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रह दया कृपा आपने दिखाई, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे साथ वचनों के द्वारा बात की, हमें अपने सिखाने की कोशिश पूरी की। परमेश्वर में समझ बुद्धि दे, ज्ञान दे। परमेश्वर हम और आगे बढ़ेंगे पिता। वर्शिप, आराधना आज्ञाकारी बनकर हम दिखाएंगे। हम अपने कंट्रोल हमें आत्मा के हाथ में देंगे और एक अच्छा आज्ञाकारी बन के दिखाएंगे। हमारी ये कोशिश, हमारी ये प्रार्थना है। सब कुछ आधीन करता हूँ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।